हेलो दोस्तों, हम यहाँ पे क्रांतिकारी आंदोलनों के दूसरे चरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण देखा, जिसमें विभिन्न प्रकार के क्रांतिकारियों के बारे में हमने चर्चाएं की है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया पहले वो वीडियो देख लें, जिससे आपको एक निरंतरता प्राप्त होगी। यहाँ हम अध्ययन करेंगे क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में, जिसमें विभिन्न प्रकार के कांग्रेसियों के आंदोलन एवं अधिवेशन से निराश होकर क्रांतिकारी पुनः गोली और बंदूक की नीति की आगे और बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे द्वितीय जो चरण शुरू होता है, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन आर्मी या एसोसिएशन, जिसे HRA भी कहा जाता है, इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 में रामप्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सन्याल और योगेश चटर्जी, इन सभी ने मिलकर कानपुर में की। ठीक है। इसका उद्देश्य था सशस्त्र क्रांति के द्वारा औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकना, अर्थात यहाँ पे जो अंग्रेजों का जो शासन चल रहा था उसे सशस्त्र क्रांति के द्वारा उखाड़ फेंकना और एक संघीय गणतंत्र युक्त राज्य भारत की स्थापना करना, अर्थात एक ऐसे गणतंत्र युक्त या लोगों के द्वारा शासित ऐसे राज्य की स्थापना करना या ऐसे भारत की स्थापना करना जिसमें औपनिवेशिक शासन न रहे, जिसमें स्वशासन हो, अपने सरकार का ही स्वयं के देश के सरकार का शासन हो। तो इस प्रकार से ये संघ की स्थापना करना चाहते थे। ठीक है। सचिंद्र सन्याल ने आगे चल के बंदी जीवन नामक एक पुस्तक की रचना की, जो क्रांतिकारियों को काफ़ी महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत साबित हुई क्रांतिकारियों के लिए। और जो हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन आर्मी या एसोसिएशन थी, इसकी विभिन्न शाखाएं बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है, दिल्ली, पंजाब, मद्रास, इन सभी क्षेत्रों में इसकी शाखाएं स्थापित की गई। इन जो क्रांतिकारी हैं, इनके द्वारा 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड की घटना की जाती है। ठीक है। जिसमें सहारनपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन में सरकारी खजाना लदा हुआ रहता है, जिसकी इन्होंने लूट की। ठीक है। तो प्रमुख उद्देश्य इनका यही रहता है कि चूँकि सशस्त्र क्रांति करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, अस्त्र शस्त्र बनाने खरीदने के लिए, तो इन्होंने प्रमुख रूप से सरकार के खजाने को ही निशाना बनाया और इस प्रकार से काकोरी कांड किया। ठीक है। तो यहाँ पे सरकार के खजाने को लूट करके आगे की जो क्रियाएं होती हैं इनकी सशस्त्र क्रांति की, उसमें इसका योगदान रहता है। ठीक है। आगे देखें, नेक्स्ट जो सभा है नौजवान सभा, इसकी स्थापना 1926 में भगत सिंह, यशपाल और छविलदास के द्वारा की जाती है। अन्य सदस्य इसमें देखें प्रमुख तौर पे तो केदारनाथ सहगल और आनंद मेहता किशोर, ये इसके प्रमुख अन्य सदस्य रहते हैं। इन्होंने रूस के साथ मित्रता दिवस भी मनाया और काकोरी दिवस भी मनाया। ठीक है। इससे पहले हमने चर्चा की थी काकोरी कांड के बारे में। तो इसको एक प्रमुख दिवस के रूप में नौजवान सभा के सदस्यों के द्वारा मनाया जाता है। साइमन कमीशन आता है 1919 के अधिनियम को, जो अधिनियम के बारे में जांच पड़ताल के लिए साइमन कमीशन आता है भारत में। तो उसके विरोध में 20 अक्टूबर 1928 में एक प्रकार का विरोध प्रदर्शन होता है, एक प्रकार का रैली होती है, जिसमें नौजवान सभा के सभी सदस्यों ने प्रमुखता से भाग लिया। ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट जो संस्था है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन। अभी हमने चर्चा की थी हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की, जिसको आगे चल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन आर्मी, इसकी स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में शिव वर्मा, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, सुखदेव, इन सभी के द्वारा मिलकर की जाती है। ठीक है। इसका भी उद्देश्य रहता है कि समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना किया जाए, अर्थात औपनिवेशिक शासन को हटा के स्वयं का शासन यहाँ पे लाया जाए। ठीक है। तो इनका भी एक ही उद्देश्य रहता है। इनके द्वारा किए गए कार्य देखें तो 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है इन क्रांतिकारियों के द्वारा, जिसके इसमें कहना चाहिए अपराधी घोषित करके भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेज सरकार के द्वारा फांसी दे दी जाती है। आगे देखें, अन्य संगठन भी हैं जो कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे थे। भारतीय गणतंत्र सेना सुरेश सेन जी के द्वारा ये बनाया गया था, ये चटगांव में कार्यरत था। ठीक है। स्वदेश बांधव समिति अश्विनी कुमार दत्त जी के द्वारा बनाया गया था, ये 12 साल विदेश में कार्यरत था। ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ये तारकनाथ दत्त जी के द्वारा बनाया जाता है अमेरिका में, ये अमेरिका में कार्यरत रहता है। भारत माता सोसाइटी अजीत सिंह जी के द्वारा और अम्बा प्रसाद जी के द्वारा बनाया जाता है, ये पंजाब में कार्यरत रहता है। तो ये विभिन्न प्रकार के यहाँ पे हमने देखा संगठनों के बारे में भी चर्चा की।
तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं हमने किस चीज़ के बारे में अध्ययन किया। हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन आर्मी एसोसिएशन के बारे में चर्चा की, आगे हमने नौजवान सभा के बारे में देखा, उसके बाद हमने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन या आर्मी के बारे में चर्चा की, और आगे अन्य संगठनों के बारे में भी एक एक करके अध्ययन किया। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।